चलिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपको मैंने बताया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब होता है मीन, यही मीन है। अब मैं थोड़ा इस पर एडजस्टमेंट कर रहा हूं कि सपोज मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट निकालना है, मतलब x वेरिएबल है लेकिन कांस्टेंट मतलब हमेशा एक ही नंबर होगा 2 2 3 2 2 2 2 2 सभी उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2 मैं बोलूं तो आंसर क्या होगा 2 ही होगा। 2 का मीन क्या है, सभी 2 का मीन तो 2 ही है, सभी 3 का मीन 3 है। जब नंबर सीरीज कांस्टेंट रहती है तो कांस्टेंट इटसेल्फ इज मीन, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ k इज k ओनली। अच्छा, सपोज मैं ऐसा लिखूं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस y, तो इसका यह मतलब है कि x प्लस y है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y आप करोगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस y भी हो जाएगा। ओके, और ये माइनस हो तो माइनस से भी ये काम कर सकते हैं। ऐसे ही एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इनटू x है, मतलब x का मीन जो है x बार मुझे पता है 3 है, लेकिन y इक्वल्स टू 3x हो जाए तो y बार क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 3 इंटू एक्स बार, और 3 इंटू 3 आपको मालूम है डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इंटू x करेंगे तो कांस्टेंट को मैं आउटसाइड ले सकता हूं और फिर यहां पर लिख दूंगा k इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया। अब इसी ग्राउंड पे ये 2-3 चीज है, उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस b, जिसमें a भी कांस्टेंट है b भी कांस्टेंट है, लेकिन रूल के हिसाब से प्लस या माइनस हो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू में ब्रैकेट में ट्रांसफर कर सकता हूं, ये रूल के हिसाब से। इसका मतलब ये होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b, लेकिन कांस्टेंट इंटू x है तो कांस्टेंट को आउटसाइड ले ले तो कांस्टेंट a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, और b भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट इटसेल्फ, तो इसको मैं बोलूंगा a इंटू e ऑफ x प्लस b। सपोज इस तरीके का है कि e इंटू ax प्लस by, तो आप इसको बोल सकते हो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ by, और दोनों कांस्टेंट को आउटसाइड निकाल दे तो a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस b इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। तो ये कुछ चीज ऐसी है जो आपको याद रह जाए तो आप काफी क्विकली कई सारे क्वेश्चंस MCQ के सॉल्व कर सकते हो, और थियोरिटिकली भी इसको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी काम लगेगा। अच्छा, अभी एक्सपेक्टेशन जो है वो मीन, लेकिन v ऑफ x जो है वो क्या है, तो आप बोलोगे वो तो वेरिएंस है। ओके, और वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, आपको मालूम है कांस्टेंट का डिस्पर्जन 0 होता है तो वेरिएंस भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो वेरिएंस ऑफ k, वेरिएंस इज अ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हम सबको मालूम है। अच्छा, तो क्या वेरिएंस ऑफ x प्लस और माइनस y, तो हाँ इसको आप वेरिएंस ऑफ x प्लस और माइनस वेरिएंस ऑफ y बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के। लेकिन जब मैं वेरिएंस ऑफ kx बोलूंगा तो क्या मैं कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता हूं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो लेकिन जब वो बाहर निकलेगा तो ब्रैकेट से बाहर आ गया तो k का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वेरिएंस ऑफ kx है, तो जब ये बाहर आएगा तो इंडिपेंडेंट k जो है वो वेरिएंस मतलब स्क्वायर मोड में है, तो बाहर आएगा तो उसको स्क्वायर बाहर लेना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा k स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x। तो याद रखो जब वेरिएंस के ब्रैकेट में कोई कांस्टेंट है और उसको आप बाहर निकालो तो उसकी स्क्वायर वैल्यू कर दो, तो उसके हिसाब से सपोज मुझे यही लिखना है कि वेरिएंस ऑफ ax प्लस b
तो आप क्या बोलोगे, तो आप समझ के चलो वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ बी, और ये ए को मैं बाहर ले जाऊं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स प्लस कांस्टेंट 0। ये नहीं भी लिखे तो भी फाइनल आंसर होगा ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स। और इसके लिए वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, तो आप बोल सकते हो कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ बी वाई। अब कांस्टेंट को बाहर निकाले तो ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई। तो ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं बोलूं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन है, फॉर अ रैंडम वेरिएबल x एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो गिवन e ऑफ x इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ओके, रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x। अभी हमने रूल पढ़ा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x का मतलब होता है 3 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। दैट मीन्स 3 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 2 है, तो 3 इंटू 2, इसका आंसर आएगा 6। सेकेंड रिक्वायरमेंट है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस 5, तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x तो 2 है ही, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट इटसेल्फ, तो 2 प्लस 5 आंसर आएगा 7। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3। अप्लाई करो रूल को, पहले आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3। अब ये कांस्टेंट को मैं बाहर निकालूं तो 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस कांस्टेंट का ही एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट इटसेल्फ मतलब 3। अच्छा, 2 इंटू ई ऑफ एक्स 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3, इसका आंसर भी 7 है। तो एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज एज फॉलोज। x और p ऑफ x मतलब प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। चलिए ठीक है, क्या है भाई, तो ये फिगर है xi एंड pi। xi की वैल्यू है -2, -1, 0, 1, 2, और pi है 0.15, 0.30, 0.30, 0.15 एंड 0.10। चलिए अब एक काम करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x प्लस 1, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस 1 द होल स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ 3x प्लस 1। ठीक है सभी क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले एक काम कर लेते हैं, PIXi और PIXi स्क्वायर, ये दो चीज पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए इसका कैलकुलेशन क्या है देख लेते हैं। तो -2 इंटू 0.15 -0.3, अगेन -0.3, 0.15 एंड 0.2, PIXi इंटू XI, -0.3 इंटू 2, तो ये आएगा 0.6। उसके बाद 0.3 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 0.3 हो जाएगा। ये 0, ये 0.15 और ये 0.40। चलिए अब ये दो फिगर का तो मैं टोटल कर लूं, 0.2 प्लस 0.15 माइनस 0.3 माइनस 0.3, तो ये आ रहा है -0.25, और ये 0.4 प्लस 0.15 प्लस 0.3 प्लस 0.6, ये हो रहा है 1.45। अब जो भी क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि क्या क्या है। ये एक बार कैलकुलेशन हो गया, अब रिक्वायरमेंट पे चले जाते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपका
ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा पी आई एक्स आई, तो ये रहा। तो ये आंसर -0.25, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x + 1। हम अपना टेक्निक यूज करेंगे। इसका मतलब है e ऑफ 3x + e ऑफ 1। अब ये 3 जो है उसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, यस, 3e ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू कॉन्स्टेंट इटसेल्फ, और 3 इंटू ई ऑफ x, ये रहा -0.25 + 1, तो ये होगा -0.75 + 1, तो ये आएगा +0.25। चलिए थर्ड रिक्वायरमेंट है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। तो xi से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल करता हूं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं pi का और टोटल करूं, मतलब ये रहा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर का मतलब होता है सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर, और वो वैल्यू है 1.45। चलिए फोर्थ रिक्वायरमेंट है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x + 1 द होल स्क्वायर। वेरी इंटरेस्टिंग, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x + 1 द होल स्क्वायर। बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए, इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर + 2x + 1 a + b द होल स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर यहीं पर हमने निकाल के रखा हुआ है 1.45, ये 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 इंटू ई ऑफ x, और कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट इटसेल्फ। सिर्फ एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1.45 2 इंटू ई ऑफ x है -0.25 + 1, तो फाइनल फिगर 1.45 -0.5 + 1, तो ये आएगा 2.45 - 0.5 मतलब 1.95। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है v ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x, और वेरिएंस ऑफ x का मतलब होता है e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर, और ये दोनों चीजें हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल है। e ऑफ x स्क्वायर ये रहा 1.45 और e ऑफ x -0.25 द होल स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.45 माइनस 0.25 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो आएगा 0.0625, और ये माइनस करो 1.45 में से तो ये आएगा 1.3875। इसको ऐसे ही रखो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद सिक्स्थ रिक्वायरमेंट है v ऑफ 3x + 1। चलिए इसको मैं सॉल्व करूं तो v ऑफ 3x प्लस v ऑफ 1 डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकता हूं। अब कांस्टेंट को बाहर भी ले सकते हैं तो आप, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 9 वेरिएंस ऑफ x और कांस्टेंट का वेरिएंस 0। इसका मतलब 9 इंटू वेरिएंस ऑफ x जो अभी हमने निकाल के रखा है 1.3875 प्लस 0, वो तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिगर मिलेगा 12.4875। तो काफी कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कशन और उसका एप्लीकेशन के क्वेश्चंस हमने देख लिए। इसके बेस पर अब आप कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में कर सकते हैं। देखते हैं क्या है होमवर्क। चलिए इसके बेस पर तो होमवर्क होगा 58 to 60, तो इतना तो होमवर्क है ही, लेकिन इसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो 61 से है, तो वो भी आपको सेल्फ प्रैक्टिस में खत्म करना है 61 to 86। और इसके साथ साथ ऑल द MCQs गिवन
तो आपका होमवर्क होगा 58 से लेके 86 तक सभी सम्स और उसके बाद के सभी MCQs। तो यहां पर हम अपना डिस्कशन ये चैप्टर का खत्म करते हैं, ठीक है। MCQ में कोई भी डाउट हो तो वो हम लाइव सेशन या डाउट सेशन में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।